सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से आप सब अच्छे होंगे। परमेश्वर की दया सबके ऊपर आती रहे हमेशा। और आज का जो दिन है यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह आज मुर्दों में से जी उठा, उन्होंने मौत को भी हरा दिया। सबको हैप्पीएस्ट ईस्टर डे। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। हमारे परमेश्वर ने मौत के ऊपर फतेह पाई, जीत पाई, और हम भी यीशु मसीह की वो संतान हैं, उस परमेश्वर की जीती हुई संतान है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जयवंत है, हालेलुया, जिसको मौत भी कब्र में रख नहीं पाई, जो जो मौत भी उसको रोक नहीं पाई हमारे परमेश्वर को, हालेलुया। तो जब हमारा पिता जय जय पाया पिता है, तो हम भी उसकी जय पाई हुई संतान है, इसलिए हम आनंदित हो, खुशी मनाए, हालेलुया। आज का जो दिन है एक ऐसा दिन है, परमेश्वर के अनुग्रह से ऐसे पावरफुल दिन है। अगर हम इसको बहुत ही गहराई से जाने तो हमारे जीवन को वो यीशु मसीह ने फिर से जी उठाया है, हालेलुया। क्योंकि हम सब जानते थे कि हम कैसी ज़िंदगी जी रहे थे, कैसी हमारी ऐसी ज़िंदगी थी कि मुर्दों जैसी ज़िंदगी थी। हमारा बिजनेस मुर्दा पड़ा था, हमारा घर परिवार के सभी जो चीज़ें सी मुर्दे पड़ी थी, उनमें कोई जीवन नहीं था। हाल जैसे ही हमने यीशु मसीह को जाना, ग्रहण किया, अंगीकार किया, और हमारी जिंदगियाँ फिर से जी उठी, हालेलुया। और यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसे परमेश्वर है जिनका जी उठना सेलिब्रेशन किया जाता है। क्योंकि वो ही एक ऐसा परमेश्वर जिसने मौत के ऊपर फतेह पाई और जो मुर्दों में से जी उठे, हालेलुया। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो जी उठने का दिन बनाता हो, सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह का ही दिन है। क्योंकि हमारा यीशु मसीह आज भी जिंदा है और हमारे यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है, हालेलुया। और हम इसको पढ़ेंगे पवित्र बाइबल वचन में से, जो ये पूरा प्रूफ करती है परमेश्वर का वचन कि उसकी कब्र कैसे उसके चेलों ने खाली पाई, जो दिन रात उनके साथ रहते थे। यहाँ यूहन्ना की पुस्तक 20 में हम पढ़ेंगे खाली कब्र। ऊपर खाली कब्र लिखा हुआ है, लिखा है सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी शमौन पतरस और दूसरे चेले के पास, जिसने यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, हे प्रभु, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हमने नहीं जानती उसने उसको कहाँ रख दिया है, हालेलुया। लिखा है कि जब मरियम मगदलीनी, जो वो भी यीशु मसीह के वचन प्रचार को सुनने जाती थी, हालेलुया, उनके अंग संग रहती थी, जब वो कब्र पे गई तो लिखा है कि उसने कब्र से पत्थर हटा हुआ देखा और वह कब्र उसने खाली पाई और वो डर गई और दौड़ के चेलों के पास गई, पतरस, यूहन्ना, याकूब के पास गई कि वहाँ कब्र में कुछ भी नहीं है, वहाँ कब्र खाली और पत्थर भी उसका हटा हुआ है। क्योंकि जब उस टाइम पत्थर वहाँ पे गुफा में जो रखे जाते थे, वहाँ पे वो उनके जिनकी बॉडी रखी जाती थी, वो पत्थर बहुत हैवी होते थे, उसको एक बंदे के लिए हटाना नामुमकिन होता था। तो वो हैरान हुई कि ये कब्र से पत्थर कैसे हटा हुआ है, और वो दौड़ के उनके पास गई। और जो वहाँ वो गई, तब शमौन पतरस भी हैरान हुआ ये सुनकर। लिखा है कि वे दोनों साथ साथ दौड़े, हालेलुया। लिखा है पतरस और शमौन जब दोनों वहाँ से भागे और पीछे पीछे पतरस भी उसके पास उसके साथ पहुँचा, कब्र में पहुँचा। और लिखा है वहाँ पे जब उन्होंने अंदर जाके देखा, वहाँ पे कोई बॉडी नहीं थी यीशु मसीह की, वहाँ पे सिर्फ यीशु मसीह के कपड़े पड़े हुए थे, हालेलुया। वो कपड़े जिस कपड़ों में उन्होंने यीशु मसीह को लपेटा हुआ था, लिखा है कि वो गोछा जो सिर में बंधा हुआ था कपड़ों के साथ नहीं पड़ा था, वो उससे अलग एक जगह पे पड़ा हुआ था, हालेलुया। और लिखा है वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात ना समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब वे चेले अपने घर लौट गए। लिखा है कि पहले से ही पवित्र शास्त्र में लिखा गया था, जो पवित्र शास्त्र पहले यीशु मसीह के आने से पहले वो पवित्र शास्त्र जो पुराना नियम में लिखा हुआ था कि उसको मुर्दों में से जी उठना होगा, वो मौत को भी हरा देगा, हालेलुया। कि 2000 साल पहले की वो प्रोफेसी जो 2000 साल जो बाद पूरी होती है, कितने हज़ारों साल बाद पूरी होती है वो प्रोफेसी,
उस प्रोफेसी को उन लोगों के नहीं जाना कि कितने हज़ारों साल पहले ये प्रोफेसी हुई थी कि एक मसीहा जगत में आएगा, उसको लोग ताने मैंने मारेंगे, वो क्रूस पे हमारे पापों के लिए चढ़ाया जाएगा, हमारी ही ताड़ना उसके ऊपर पड़ेगी, हमारे ही बोझ उठाएगा, हमारे पापों को उठा लेगा और फिर मुर्दों में से वो जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। फिर लिखा है उसके बाद क्या हुआ, 20 की 11 में लिखा है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर देखा तो उसने क्या देखा कि दो स्वर्गदूत उज्जवल कपड़े पहने उसके एक सिरहाने दूसरे पे ताने बैठा है जहाँ यीशु का शव रखा था। उसने फिर देखा कि वहाँ पे दो एंजल्स स्वर्गदूत में से के जो वहाँ खड़े थे, कहते उसके उनके कपड़े इतने उज्जवल थे, इतने चमकदार थे कि वो देख के हैरान हुई। और लिखा है वो वहाँ खड़े थे जहाँ यीशु मसीह का शव पड़ा हुआ था। फिर उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं, मैं नहीं जानती कि वे वो कहाँ रखा है। लेकिन फिर वह यह कहकर पीछे ही मुड़ी कि यीशु को खड़े देखा पर ना पहचाना कि वह यीशु है। हालेलुया। लिखा है कि जब वो पीछे मुड़ी कि उज्जवल कपड़ों में फिर यीशु मसीह खुद खड़े थे, लेकिन उसने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि जब यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाया गया, कोड़े उनके लगाए गए, वो काफ़ी लहूलुहान हुए थे, उनके काफ़ी जख्म हो गए थे और उन जख्मों से उनके चेहरा भी उनका ख़राब हो चुका था। हालेलुया। तो लिखा है कि जब वो एन पाक पवित्र कपड़ों में वहाँ पे दिखाई दिए तो उसने यीशु मसीह को भी नहीं पहचाना, क्योंकि अभी उसकी बुद्धि बंद थी। फिर लिखा है कि यीशु ने जब उससे कहा, हे नारी, जब यीशु मसीह ने अपने मुख से बोला, हे नारी तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है, उसने उसको माली समझकर कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, उसे मैं ले आऊँगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उससे पीछे मुड़कर इससे इब्रानी में कहा, रुबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। फिर जब यीशु मसीह ने खुद उसको अपने मुख से पुकारा और उसकी आत्मिक आंखें खुल गई और उसने देखा कि ये तो यीशु है जो मुर्दों में से जी उठा है। फिर यीशु मसीह ने कहा कि वो खुशी के मारे ऐसे हुई कि जैसे ही पता नहीं उसने एकदम से एक चमत्कार देख लिया और यीशु मसीह ने उसको रोका कि तुम मुझे मत छू। खुशी के मारे वो, जैसे होता है ना कि हम खुशी के मारे किसको गले लगते हैं कि हाय हमने इनको तो अभी के ऐसा देखा था, कोड़े मारते देखा था, क्रूस पे चढ़ते देखा और आज मैं उसको जिंदा हम देख रहे हैं। तो एक खुशी के मारे वो उछल पड़ी, लेकिन यीशु मसीह ने उसको रोका कि मुझे मत छू, क्योंकि अभी मैं अपने पिता के पास ऊपर नहीं गया। हालेलुया। लेकिन उसने कहा, लेकिन जो मेरे भाई हैं, जो मेरे चेले हैं, उनसे कह दे कि मैं अपने पिता, तुम्हारे पिता और अपने मिशे, तुम्हारे मिशे के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम ने जाकर उनके चेलों से सब कह सुनाया। हालेलुया। और लिखा है कि उसने कहा, मैंने प्रभु को देखा है और उनसे बातें भी की है। हालेलुया। और बहुत हैरान हुए कि तो उस पर यकीन ही कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हालेलुया। और पहला सुसमाचार जो परमेश्वर यीशु मसीह के जी उठने का सुसमाचार था, कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने एक लेडीज़ के ज़रिए, एक औरत के ज़रिए परमेश्वर ने वो सुसमाचार करवाया। हालेलुया। लिखा है फिर उसके बाद चेलों पर प्रकट होना। लिखा है उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे वहाँ बैठे हुए थे, इकट्ठे वो बैठे थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह एकदम से उनके पास आगे प्रकट हो गए और कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपने हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु मसीह ने, यहाँ लिखा है, अपना हाथ दिखाए, वो हाथ जिसमें मतलब कि कीलों से वो हाथों में कीलें ठुकी हुई थी, क्योंकि कीलें ठुकने से काफ़ी मोटी थी, वो लंबी थी। उनके हाथों में सुराख हो गया था काफ़ी, और उन्होंने अपने हाथों में वो सुराख दिखाए, यहाँ पे कीले ठुकी हुई थी उनके। और फिर वो पंजर भी दिखाया। लिखा है जब वो सारे जख्म यीशु मसीह ने उनको दिखाए और वो देख के हैरान हो गए। हालेलुया। और लिखा है कि
वो बहुत ही आनंदित हुए उनको ज़िंदा देख के। और लिखा है यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। ये कहकर उन्होंने उनके ऊपर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, और उनको परमेश्वर ने यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दिया। हालेलुया। फिर लिखा है थोमा पर प्रकट होना। फिर जब उन 12 चेलों ने थोमा को बताया, क्योंकि जब वो चेले वहाँ पे थे वो थोमा वहाँ पे नहीं था, उन्होंने थोमा को ये बताया कि वो भी जो यीशु मसीह का चेला था, उन्होंने कहा कि हमने प्रभु को देखा है। लेकिन थोमा ने उनसे कहा कि जब तक मैं यीशु मसीह के हाथों में कीलों के छेद ना देख लूँ और अपनी उंगली उन छेदों में न डाल दूँ और उसके पंजे में अपना हाथ न डाल दूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। देखो थोमा को भी जो यीशु मसीह कितना नज़दीक रहता था, उसको भी उनके चेलों से कहने पे विश्वास नहीं हुआ कि कैसे हो सकता है कि मैं जब तक उसके हाथों में कीलों से सुराख ना देख लूँ और उनके अपनी उंगली ना डाल लूँ और पांजे में अपना हाथ ना डालूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। और फिर 8 दिन के बीतने के बाद जब वो फिर इकट्ठा थे और थोमा उनके साथ था, लिखा तब यीशु मसीह फिर से प्रकट हो गए, फिर से उनके बीच आकर आ गए और कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों में को देख और अपना हाथ लेकर मेरे पंजे में डाल। यीशु मसीह ने वैसे ही उसको कहा जैसे तू कहता था ना, मैं जब तक यीशु मसीह के सुराखों में हाथों में जो सुराख है वहाँ पे उंगली ना डाल लूँ तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। यीशु मसीह ने वैसे ही उसको कहा आ अपनी उंगलियों को मेरे हाथों की छेदों में डाल और अपना हाथ मेरे पंजर में डाल। और लिखा है अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यीशु मसीह ने कहा कि अविश्वासी नहीं, कि ऐसा ना हो कि तू विश्वास ना करे लेकिन विश्वास करने वाला बन। हालेलुया। कि तू विश्वास कर कि मैं ही यीशु मसीह हूँ और मैं ही वो हूँ जिसने मौत को भी हरा दिया और जो मुर्दों में से जी उठा है। लिखा है यह सुन थोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तब यीशु मसीह ने उससे कहा तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास करता है? धन्य है जिन्होंने मुझे बिन देखे विश्वास किया। यीशु मसीह ने उसको कहा कि तूने मुझे देख लिया है ना, अपनी आंखों से मेरी आवाज़ को सुन लिया। और मैंने कहा अविश्वासी ने विश्वासी बन, तो क्या तू देखकर विश्वास करता है? अगर तू मुझे ना देखता क्या तू विश्वास ना करता? हालेलुया। यही यीशु मसीह आज हम सबसे कहना चाहता है, उस दुनिया को जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में तो सुना है लेकिन उससे विश्वास नहीं करते। हालेलुया। वो कहते हैं कि जब तक हम अपनी आंखों से प्रभु के काम ना देख लें, जब तक हमारे जीवन में काम ना हो जाए, हमें चंगाई ना मिल जाए, हमारा ये काम ना बन जाए, हमारे लिए बड़ा चमत्कार ना हो जाए, जब तक हम यीशु मसीह को खुद अपने कानों से ना सुन ले। हालेलुया। जब तक हमें महसूस ना हो जाए कि सच में परमेश्वर है, कि हम तुम्हारी बातों पे क्यों विश्वास करें। ऐसे ही थोमा ने भी कहा था। और आज भी ऐसे ही लोग हैं जो बिन देखे विश्वास नहीं करते लेकिन देख के विश्वास करते हैं। तो आज परमेश्वर उन लोगों से भी ये कह रहा है कि तूने क्या इसलिए विश्वास किया कि तूने जब मुझे देखा। हालेलुया। लेकिन धन्य वे लोग जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। यीशु मसीह कहते हैं कि उन लोगों को धन्य कहता है जिन तक प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रचार पहुंचा, शुभ समाचार ही पहुंचा। और उस शुभ समाचार के ऊपर जब किसी चेले ने या किसी दासी ने उनको कहा कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, यीशु मसीह हमारे लिए आया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, उसने हमारे पापों को उठाया और हमें फिर से जी उठाएगा, हमारे जीवनों को जी उठाएगा, वो हमें चंगा भी करता है। हालेलुया। और वो लोग सुसमाचार सुन के ही विश्वास कर लेते हैं और परमेश्वर को अंगीकार ग्रहण करते हैं और चर्चाना शुरू कर देते हैं और लगातार चलते रहते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह उन लोगों को धन्य कहा है कि धन्य वो लोग जिन्होंने मुझे बिन देखे विश्वास किया। और वो फिर भी प्रभु को ये नहीं कहते कि प्रभु हमें दर्शन दे, लेकिन वो धन्यवाद, हम दिन रात उसको धन्यवाद करते रहते हैं। हालेलुया। निस्वार्थ प्रभु को महिमा देते रहते। प्रभु उन लोगों को धन्य कहता है। हालेलुया। लेकिन उन लोगों को नहीं कि जो सिर्फ ये कहते हैं कब हमारे जीवन में काम होगा, कब हमारे जीवन में चमत्कार होगा, कब हमारे काम बनेंगे, कब कब हमें ये होएगा। प्रभु का बाइबल तो ये कहती है लेकिन क्यों नहीं हो रहा। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि अगर तुमने मुझे परखा है, हालेलुया, तुमने मुझे देख के भी विश्वास नहीं किया, जासूस समाचार सुन के विश्वास नहीं किया, इतना टाइम तुमने वेट करवाया। हालेलुया। तो प्रभु कहता है मैं भी तुम्हें वेट करवाता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक मतलब कि बिना कुछ पाए मुझ पर विश्वास करोगे, बिना कुछ लिए, बिना कुछ चमत्कार पाए कब तक मेरे
इस वचन के ऊपर मुझ पे विश्वास करोगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने उन लोगों को धन्य कहा है। हालेलुया। और लिखा है फिर इसके बाद यीशु मसीह का जो एक प्रिय चेला था वो उसके पास आया और जो उससे प्रेम रखता था। हालेलुया। और फिर प्रभु ने उससे उन चेलों ने उससे कहा, हे परमेश्वर, तेरा जो पकड़वाने वाला है उसे देख। पतरस उससे कहा, हे प्रभु, क्या इसका क्या हाल होगा? यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं चाहूँ कि वो मेरे आने तक ठहरा है, तू तू तो तुझे इससे क्या? हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने जब प्रभु भोज लिया था, जो झुककर एक चेले ने पूछा था कि यीशु मसीह, कि तेरा पकड़वाने वाला कौन होगा? वो उसके बारे में बोला गया है कि क्या यीशु मसीह के ये तेरे यहाँ तक जीवित रहेगा? यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें इससे क्या? हालेलुया। तो तू अपना काम कर, तू मेरे पीछे हो ले। क्योंकि यीशु मसीह हमें यही कहते हैं कि हम सब ने अपना अपना न्याय देना है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह सबको कहते हैं कि हम अपने अपने कर्म करें। यीशु मसीह में हम अपना विश्वास दिखाएं और जो परमेश्वर यीशु मसीह के वचन में लिखा है उसके अनुसार हम कर्म भी करें। हालेलुया। हम एक दूसरे को ना जांचें कि वो उसका उठना बैठना कैसा है, वो कैसे चलता है। हालेलुया। हाँ, अगर हम जानते हैं कि वो सही नहीं चलता, जब वो दाएं मुड़ा है, तब हम प्रभु के वचन में से उसको समझा सकते हैं कि मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु का वचन ऐसा कहता है। हालेलुया। कि तुम इसके अनुसार चलो। हालेलुया। अगर हमें लगता है कि वो गलत है, तब हम प्रभु के वचन के अनुसार ही उसको समझाएंगे। हालेलुया। इसलिए सबको अपना अपना कर्म के अनुसार हमें अपना न्याय देना पड़ेगा। यहाँ पे फिर लिखा है यीशु का स्वर्गारोहण। फिर उसके बाद जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात चेलों में उठे बैठते रहे, खाते रहे, और उसके बाद सुसमाचार भी किया उन्होंने। 40 दिन खाया पिया भी। क्योंकि जब यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई आत्मा हो वो खा नहीं सकती। हालेलुया। क्योंकि जिसका शरीर हो वही खा सकता है। हालेलुया। उन्होंने लिखा है बाइबल, अगर आप पढ़े लूका की पुस्तक में, यूहन्ना की पुस्तक में, मरकुस की पुस्तक में, उसमें साफ डिटेल में लिखा है कैसे यीशु मसीह ने जी उठने के बाद चेलों के साथ मछली रोटी खाई। हालेलुया। यहाँ पे फिर यीशु मसीह का 40 दिन जी उठने के बाद जब वो चेलों में सुसमाचार करते हैं, उठते बैठते हैं, घूमते, प्रभु का फिर से वो प्रचार करते हैं, आप विश्वास दिलाते हैं कि मैं जी उठा हूँ मुर्दों में से, मैं जिंदा हूँ। फिर लिखा है यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होता है। तब वह उन्हें बेतिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब उसको दंडवत करके वे अनंत में यरूशलेम में लौट आए। हालेलुया। यीशु मसीह जब उनसे विदा ले रहे थे, काफ़ी कम से कम वहाँ 500 लोग थे। वहाँ पे 500 लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने यीशु मसीह को जिंदा आसमान में उठते हुए देखा। हालेलुया। कि वो जिंदा ज़मीन से आसमान को उठे हैं। हालेलुया। कि जिंदा यहाँ से गए। और यीशु मसीह ने जाते जाते कौन से वचन बोले? लिखा है यीशु ने उनको स्वर्गारोहण होने से पहले, जब वो ऊपर उठाए जाने से पहले, उन्होंने क्या कहा कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को, लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि तुम उन लोगों के पास जाओ और राज्य राज्य में सुसमाचार करो और लोगों को बताओ कि मैं जी उठा, मैं जिंदा परमेश्वर हूँ, और उनको बपतिस्मा दो, और ये सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें भी सिखाओ। हालेलुया। कि जो आगे यीशु मसीह ने खुद मानी परमेश्वर पिता की ओर से, वो आज्ञा हम भी माने और लोगों को भी मानना सिखाए। हालेलुया। और फिर से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ज़िंदा है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हैं कि जैसे यीशु मसीह हमारा जी उठा, मौत को हरा दिया, यीशु मेरा जिंदा है, शैतान तो शर्मिंदा है। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करते हैं आप सभी भाई बहनों के लिए, जिससे यीशु मसीह हमारा जीवंत परमेश्वर, हम सब प्रभु यीशु मसीह की जीवंत पाई हुई संतान है। जो आज निराश है वो निराश ना हो, जो दुविधा में प्रॉब्लम है वो इस वचन को सुन के आनंदित हो। अगर वो विश्वास करते कि यीशु मसीह तो सचमुच ज़िंदा है, तो हमारी ज़िंदगी भी जी उठे। हालेलुया। और हमारी ज़िंदगी क्यों जी उठे? प्रभु ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी क्यों जी उठे, क्या मकसद है? जैसे यीशु मसीह ने जाते हुए अपने चेलों से कहा कि तुम जाओ जगत को, सारे जगत में प्रभु का प्रचार करो,
और जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाई है वो उनको भी मानना सिखाओ। हालेलुया। अगर प्रभु हमारी ज़िंदगी को जी उठाता है, जीवन में परमेश्वर हमें जीवन देता है, हम उस जीवन से परमेश्वर के लिए क्या करेंगे? प्रभु हमसे कुछ नहीं चाहता, परमेश्वर हमारा पैसा नहीं चाहता। हालेलुया। परमेश्वर हमसे ऐसे कुछ नहीं, प्रभु हमसे सिर्फ ये चाहता है कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, स्तुति करें, डे नाइट उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। और उसकी हुजूरी में बैठे। हालेलुया। कि हम परमेश्वर के उस वचनों के ऊपर चले कि जो यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैं चला प्रभु की मतलब के आगे के ऊपर तुम भी चलो, कि तुम पवित्र बनो। को परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो, कोई पाप ना करो। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे सभी पापों को उठा लिया, इसलिए हम फिर दोबारा पाप ना करें। परमेश्वर हमें पवित्र की ज़िंदगी जीने को बोलता है, और परमेश्वर हमें ईमानदारी ज़िंदगी जीने को बोलता है कि धोखाधड़ी नहीं करनी, किसी के साथ वैर विरोध नहीं करना, प्रेम से रहना है, प्रभु के वचनों की अंगीकार करें, आज्ञा पे चले, कर्म करें, सबका भलाई करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, संसार के लिए प्रार्थना करें, अच्छा दूसरों के लिए विशेष मांगे। हालेलुया। किसी को माड़ा मंदा चंगा ना बोले, ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पे जब थे वो उन्होंने ये क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। तो प्रभु अगर परमेश्वर ने दया दिखाई तो हमें भी एक दूसरे के लिए दया दिखानी चाहिए। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आप सबके लिए, कि अगर आप विश्वास से ये बोले कि परमेश्वर सचमुच अगर हमारी ज़िंदगी जी उठे तो प्रभु हम अपनी ज़िंदगी से आपके नाम को महिमा देंगे। हम अपने जीवन में प्रभु 24 घंटे में कम से कम 3 घंटे तो आपके हुज़ूर में बैठेंगे, क्योंकि प्रभु ने 24 घंटे एक दिन के दिए। 24 घंटे में हम क्या प्रभु को 1 घंटा भी नहीं दे सकते? हालेलुया। जो सांसें हमें देता है, जो ये जीवन हमें देता है, हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा हमें सबको ब्लेस करे। जैसे यीशु मसीह जी उठा है, तुम्हारी सभी की जो भाई बहन मुझे देख रहे, यीशु मसीह के नाम से सभी की मरी हुई ज़िंदगी को जी उठे, उनके मरे हुए बिजनेस जी उठे, उनके मरे हुए, हालेलुया, जो फैमिलीज में जो भी कोई बीमार है, जो प्रॉब्लम में है, कष्ट, यीशु मसीह के नाम से उनके बॉडियाँ जी उठे, उनके जीवन जी उठे। हालेलुया। जिनके विवाहित शादीशुदा लाइफ में कोई प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम में उनकी शादीशुदा लाइफ जी उठे, यीशु मसीह के नाम से। उनकी बिजनेस, फैमिलियाँ, जो भी अपना पर्सनल काम यीशु मसीह के नाम से जी उठे। मेरे प्यारे पिता, तेरा आत्मा कार्य करे मेरे खुदा में, क्योंकि सचमुच तू जिंदा परमेश्वर है, और हमारी ज़िंदगियों को भी तूने ज़िंदा किया। हमारे हमारे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को, हमारा उठना बैठना आपने ज़िंदा किया, हमारे बिजनेस को ज़िंदा किया प्रभु, हमारे हर एक हालात को प्रभु आपने ज़िंदा किया। मेरे पिता सचमुच आप जिंदा परमेश्वर, आपके वचन पावरफुल है मेरे पिता। जितने भाई बहन देख रहे हैं, इस पवित्र आत्मा ब्लस करे यीशु मसीह के नाम से, और ये इंक्रीज हो यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता आज का जी उठने का दिन, ये खुशी से आनंद से सेलिब्रेशन करे, तेरी महिमा करते हुए सेलिब्रेशन करे, तेरी हुजूर में जाते हुए सेलिब्रेशन करे, तेरी स्तुति के गाने गाते हुए सेलिब्रेशन करे, खुशी आनंद से गाए मेरे पिता, तेरे नाम की महिमा करे। हालेलुया। प्रभु कहता है कि दिन रात परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, स्तुति आराधना करो, क्योंकि विषय कहता है स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा करो, और क्योंकि ईश्वर का विषय तुमसे यही चाहता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्रभु जी, हम अपने लिए भी, हमारे उन प्रभु तमाम लोगों के लिए जो आपने हमें दिए हैं, हमारे फैमिलीज़ के धन्यवाद करते, आपने उनको ब्लेस किया, शिक्षित किया प्रभु, जिन्होंने हेल्प की तेरे कामों के लिए, महिमा के राज्य बनाने के लिए हम धन्यवाद करते। हमारी विज़न के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते, जो आप हमें उस विज़न में लेके जा रहे, बढ़ा रहे यीशु मसीह के नाम से। अलग अलग जगहों प्रभु आपका आत्मा कार्य करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, जुम्बश तरीके से आपने बड़ी काम किए प्रभु, धन्यवाद करते। सारी अद में मत तेरे नाम यीशु मसीह के जिंदा सत्यनाश प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन। फिर से हैप्पीएस्ट ईस्टर डे, परमेश्वर जी उठने के दिन के बहुत बहुत बड़ा आपको मुबारक हो, बधाई हो। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।